गैस सिलेंडर का दाम 4,199 रुपए और 500 रुपए का चावल। डरिए मत, ये रेट हमारे देश के नहीं बल्कि पड़ोसी देश श्रीलंका के हैं, जो अब भुखमरी की कगार पर है। साल 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका का ये मोस्ट डेंजरस इकोनॉमिक क्राइसिस है। चीन के कर्जे के जाल में फंसा श्रीलंका दिवालिया हो रहा है। तो चलिए समझते हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह और इसका भारत पर क्या असर होगा। श्रीलंका में हर जरूरी सामान का दाम आसमान छू रहा है। इसकी वजह है इस देश का इंपोर्ट पर निर्भर होना। श्रीलंका ऑयल, पेपर, चीनी, दाल, दवा इन सब के लिए बाकी देशों से इंपोर्ट करता है। अब देश के पास सिर्फ $2.36 बिलियन ही बचे हैं, जिससे वो सिर्फ अगले 14 दिन तक का ही सामान इंपोर्ट कर सकता है। आलम यह है कि सरकार के पास एग्जाम के पेपर छापने तक के लिए कागज और इंक नहीं है। यहाँ पेट्रोल का दाम 254 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 176 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल डीजल खरीदने के चक्कर में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हजारों लोग घंटों तक कतार में खड़े होकर तेल खरीद रहे हैं। इसके साथ ही गैस सिलेंडर का दाम 1359 रुपए हो गया है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस आर्थिक संकट की वजह है चीन। श्रीलंका ने चीन से कुल $5 बिलियन का कर्ज लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने चीन से भारी कर्जा लिया। हनबनतोता पोर्ट को लगभग 1000 करोड़ रुपए में चीन को लीज पर दिया है। इसके साथ ही श्रीलंका ने भारत और जापान से भी कर्जा लिया है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर है और यहाँ की लगभग 25% आबादी टूरिज्म से जुड़ी है। 2019 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट और कोरोना काल में प्रतिबंधों के चलते श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित है। वहीं फॉरेन करेंसी में कमी के चलते कनाडा सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को श्रीलंका ना जाने की एडवाइजरी जारी की है। इस तरह की एडवाइजरी से टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ, जिस सेक्टर से सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी आ रही है वो अब तबाह हो गई है। इसमें कमी आने से इंपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए श्रीलंका फिर भारत और चीन से मदद मांग रहा है। हाल ही में चीन श्रीलंका को $2.5 बिलियन का कर्ज देने पर विचार कर रहा है। भारत ने भी श्रीलंका को आश्वासन दिया है कि वो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सम्मान करेगा और श्रीलंका को इस स्थिति में उभरने में मदद करेगा। श्रीलंका संकट से निकलने के लिए IMF से भी मदद मांग रहा है। श्रीलंका में आर्थिक मंदी का असर अब भारत में भी महसूस किया जा रहा है। श्रीलंका में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के चलते श्रीलंका के लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। यहाँ के रेफ्यूजी भारत धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आने वाले हफ्तों में श्रीलंका से और अधिक रेफ्यूजी के भारत आने की उम्मीद है। तो ये थी भुखमरी की कगार पर आ चुके श्रीलंका की कहानी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।